वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। तीन द्वारे कबाट प्रभु जायन बाहिरे कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु नीरे। हमारे प्यारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने अपने श्री श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे परिच्छेद में समस्त अंत लीला का सूत्र आकार में वर्णन किया है। बहुत ही प्यारे सूत्र हैं ये। छोटे से सूत्र में कितना कितना विस्तार है, कितनी सारी लीलाएं समाहित हैं छोटे से सूत्र में। और हम तो अपने बल पर इन सूत्रों का मर्म क्या समझ पाएंगे, किंतु हमारे जो प्यारे गुरुदेव हैं उन्होंने बड़ी ही कृपा करके श्री चैतन्य चरितामृत के इन बहुमूल्यवान सूत्रों पर अपना प्यारा प्रवचन दिया है। उन्हीं प्रवचनों को, उन्हीं शब्दों को आधार बनाते हुए हम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव इस समय
इस सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। 3 द्वारे कबाट प्रभु जायन बाहिरे, कबू सिंह द्वारे बड़े, कबू सिंधु नीरे। गुरुदेव कहते हैं श्रीमन महाप्रभु की ये जो लीला है ये बड़ी ही सुगंभीर है और अति रहस्यमय है, अति रहस्यमय। सब लोग नहीं समझ सकते इन लीलाओं का मर्म। जिस पर गुरुदेव की, श्रीमन महाप्रभु की, उनके पार्षदों की कृपा होती है, वही यत् किंचित समझ पाता है श्रीमन महाप्रभु की इस अंत लीला के मर्म को। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु की ये जो गंभीरा लीला है ये परम विरह आरतीमय है। यानी श्रीमन महाप्रभु स्वयं विशाल कृष्ण विरह का भोग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्णत्व है वो कहीं लुप्त हो गया है, वो हो गए हैं गौर किशोरी। प्रिया जी का इतना भारी मोहनाख्या महाभाव लेकर के आए हैं और उस महाभाव का जो आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पर समस्त सात्विक विकार सुदीप्त अवस्था के हैं, तो वहाँ जा कर के वो सिर्फ और सिर्फ विरहिणी राधा हो गए हैं। तो विरहिणी राधा जिस प्रकार से श्री कृष्ण के अदर्शन के कारण, माथुर प्रवास के कारण, मथुरा प्रवास के कारण दिव्योन्माद की दशा में रहती थीं, वैसे ही श्रीमन महाप्रभु की अवस्था है। ये जो दिव्योन्माद है, श्री कृष्ण विरह रूपी दिव्योन्माद, ये उनका स्थायी भाव है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई ये जो गंभीरा लीला है ना, इसका श्रवण, कीर्तन और ध्यान, ध्यान भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं अनुध्यान। श्रवण, कीर्तन और अपने से ध्यान नहीं, जो श्रवण किया, जो कीर्तन किया, उस बेस पर उसका अनुगत्य करते हुए ध्यान। गुरुदेव कह रहे हैं ये ब्रजरस साधना का एक महा 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 संपद है। ब्रजरस साधना, ब्रजरस की वास्तविक साधना प्रारंभ ही नहीं हो सकती श्री गौरहरि के इस अंत लीला के मर्म को जाने बगैर। उनकी प्रिया जी के भाव में जो आरती उत्कंठा में स्थिति है, जो 10 दशाओं का भोग कर रहे हैं विरह में, तो उसको जाने बगैर कोई क्या समझेगा किशोरी जी के मर्म को, समझ नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि गंभीरा लीला का श्रवण, कीर्तन और अनुध्यान ये ब्रजरस साधना का एक महा महा संपद है, महासंपत्ति है। और ये कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, आम व्यक्ति नहीं सोच सकता कि बिना गौर लीला के चिंतन के, बिना गंभीरा लीला के चिंतन के, जो भक्त अगर युगल सरकार की लीला का भी ध्यान करते हैं तो भी उनका जीवन दुर्बल रहता है। यानी कि वो जो ध्यान है उसमें परिपक्वता, गाढ़ता नहीं आ पाती, पहली बात। और जितनी भी परिपक्वता आ जाए, अगर प्रिया जी के इस महाभाव को ही नहीं जाना, जो विरह में उत्पन्न हो रहा है, मोहन आख्या महाभाव को ही नहीं जाना, तो कैसे जानेंगे कि वो सदा सर्वदा कृष्णमयी है। और प्रिया जी स्वयं आकर तो वो भाव बताएंगी नहीं। प्रिया जी आई हैं गौर रूप में, है ना, श्याम सुंदर रसराज के रूप में हृदय में है, और अंग प्रत्यंग पर जो द्युति छाई है, जो आभा छाई है, और जो हृदय में जो भाव छाया है, वो साक्षात किशोरी जी का है। किशोरी जी ही का स्वरूप इस समय हो चुके हैं श्रीमन महाप्रभु। गुरुदेव कह रहे हैं श्री राधा रानी के उसी दिव्योन्माद को अंगीकार किया है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री कृष्ण विरह में प्रिया जी का वो जो करोड़ों करोड़ों दावानल, बाड़वानल और हजारों हजारों जो ज्वालामुखी हैं,
उसमें से जो ज्वाला निकलती है वो समस्त ज्वालाएं अगर मिल जाए उसको भी जो तुच्छ कर देता है, ऐसा श्री कृष्ण विरह में प्रिया जी का जो अंतर, जो हृदय दग्ध रहता है, जो कि दिन रात जलता रहता है, उनका हृदय दिन रात जलता रहता है, उनके हृदय को भी और उनके शरीर को भी वो मानो जलाता रहता है। तो यहाँ शब्द आए दावानल। दावानल का अर्थ है कि जब जंगल में बांस के पेड़ों में घर्षण होता है या किसी भी पेड़ में घर्षण होता है, अपने आप ही अग्नि लग जाती है। वो आग लगती है तो वो पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, पूरा जंगल उसके चंगुल में आ जाता है। वहाँ के पशु पाखी जो भी हैं वो सब मर जाते हैं, भागते हैं, त्राही त्राही मच जाती है। वो इतनी भयंकर अग्नि होती है एक दावानल में कि हमने सुना था कि अमेज़न के जंगलों में कभी आग लगी थी तो पता नहीं कितने वर्षों तक उसकी खबर ही सुनते रहे थे, और अंततः जब तक बहुत भारी बारिश नहीं होती है, वो भी कई दिनों तक चलने वाली बारिश, तब तक वो बुझती नहीं है। व्यक्ति उसे अपने प्रयास से नहीं बुझा सकता। दावानल ऐसा होता है। फिर है बाड़वानल। दावानल तो चलो जंगल में लगा, बाड़वानल तो समुद्र में। समुद्र के अंदर जो आग लगती है वो और भी भयंकर होती है। समुद्र के अंदर जो आग लगती है, पानी और अग्नि दोनों ही एक दूसरे की विरुद्ध धर्मों को लिए हैं। पानी अग्नि को बुझा देता है और अग्नि पानी को जला करके सुखा देता है, लेकिन पानी इतनी मात्रा में है, समुद्र तो कितना बड़ा होता है, विशाल, और वहां पर अंदर में आग लगी है तो वो आग दावानल से भी बहुत बड़ी होती है। और फिर ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फूटता है तो वो कभी विश्राम ही नहीं लेता है। ऐसे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो आज तक आग उगल रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं करोड़ों करोड़ों दावानल, करोड़ों करोड़ों बाड़वानल और करोड़ों करोड़ों ज्वालामुखी की अग्नि को भी जो अग्नि तुच्छ कर रही है वो है प्रिया जी में श्याम सुंदर के विरह में उत्पन्न विरह अग्नि, जो उनके हृदय को निरंतर जलाती रहती है, जो उनके शरीर को निरंतर जलाती रहती है, दग्ध करती रहती है। ऐसी विरह अग्नि है। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं श्री किशोरी जी के इसी भाव की माधुरी का आस्वादन करने के लिए उसी ज्वालामय दिव्योन्माद को अंगीकार किया है। तो ये दिव्योन्माद है ज्वालामय। कोटि कोटि दावानल, कोटि कोटि बाड़वानल, कोटि कोटि ज्वालामुखी, इनके अग्नि को भी जो तुच्छ कर देता है, ऐसे हृदय को और बाहर को जलाने वाला, व्याकुल रखने वाला, परम आरती उत्कंठा से भरपूर ये दिव्योन्माद है, वो अंगीकार किया है हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने। और प्रिया जी का ये महाभाव ले करके, वैसी ही भाव दशा में आकर के, वैसे ही दिव्योन्माद का आस्वादन करके श्याम सुंदर भूल गए हैं कि वो श्याम सुंदर हैं, और वो उन्हें कभी भी याद भी ना आए कि वो श्याम सुंदर हैं। इसलिए जो राधा कृष्ण जब एकात्म हो जाते हैं तो युगल माधुरी कितनी सुंदर होती है, मंजरियाँ तो देख लेती हैं, परंतु किशोरी जी नहीं देख पाती हैं। किशोरी जी उस युगल माधुरी का दर्शन करने के लिए गदाधर पंडित जी के रूप में आई हैं, पर गदाधर पंडित जी नीलाचल में बहुत दूर रहते हैं, तोता गोपीनाथ में। वो टोटा गोपीनाथ में रहते हैं, दूर कर रखा है उनको कि भाई यहाँ गंभीरा में तुम मत आना, है ना, क्योंकि मुझे सदा सर्वदा ये स्मरण रहे कि मैं ही किशोरी जी हूँ, तभी तो दिव्योन्माद भाव का आस्वादन करेंगे उस, और इसीलिए आए हैं गौरहरि। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं जो लोग इस लीला का श्रवण कीर्तन करते हैं, जो लोग इस लीला की विशालता का अनुभव करते हैं, अध्यात्म राज्य में इस लीला की, यानी श्री गौर के गंभीरा लीला की, प्रिया जी के इस विरहात्मक लीला की इतनी शक्ति है, इतनी विपुल शक्ति है कि श्री कृष्ण की भावना से वासित साधक के चित्त को, यानी जो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाह रहा है,
जो श्री कृष्ण में डूबना चाह रहा है उसके चित्त को दृढ़ रूप से वो शोधित कर देगी, संशोधित कर देगी, है ना। यानी कि वहां अगर कोई मलिनता रह गई है, कोई अपवित्रता रह गई है, उसको निकाल फेंकेगी। ये इस लीला का श्रवण, कीर्तन और अनुध्यान और विमोहित कर देगी। इस लीला की इतनी शक्ति है कि विमोहित हो जाएगा व्यक्ति श्रवण करके, है? और भगवत माधुरी के लिए उसके चित्त को उन्मुख करके ही रहेगी, है ना। क्योंकि माधुर्य भगवत्ता रसार, भाई जो भगवान के 6 गुण हैं उनमें जो सबसे बड़ा गुण है वो है उनका माधुर्य, उनका सौंदर्य। और समस्त भगवत स्वरूपों में जो सौंदर्य है या माधुर्य है वो तो कहीं नहीं ठहरता जब हम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, नंद नंदन श्याम सुंदर, है ना, रास बिहारी श्याम सुंदर, जब हम वृंदावन में इनका जो माधुर्य है वो किसी भगवत स्वरूप का नहीं है। क्योंकि रूप में ये अनंत कोटि इनका माधुर्य बढ़ जाता है, बड़ा ही हुआ है। फिर बंसी वादन, फिर लीला, फिर प्रेम, ये जो 4 माधुरी है, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, बंसी माधुरी, रूप माधुरी, तो कहीं नहीं है। तो ये जो 4 माधुरी है, रूप माधुरी, विरह में अनंत कोटि बढ़ जाती है। जब विरह का भाव आता है किशोरी जी में तो सारा जगत ही उनको कृष्णमय दिखता है। कृष्ण की सौंदर्य, कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो मिलन में आस्वादन नहीं हो पाएगा, वो विरह में अनंत कोटि गुना ज्यादा आस्वादन होगा। उनकी वेणु माधुरी, वो जितना आस्वादन करती हैं, वो जब विरह होगा तो वो जो वेणु माधुरी है वो अनंत कोटि गुना ज्यादा आस्वादन होगी। आप समझ रहे हैं? अनंत कोटि गुना ज्यादा आस्वादन होगी। श्रीमन महाप्रभु का जब हम चरित्र पढ़ते हैं अंत लीला, तो वो कैसे वेणु गीत का आस्वादन करते हैं, कैसे श्री कृष्ण रूप का आस्वादन करते हैं। मतलब वो आस्वादन क्या है दिव्योन्माद की अवस्था में। एक होता है मिलन की अवस्था का आस्वादन, वो बहुत बहुत प्रबलतर नहीं होता है। वहां भी हालांकि प्रिया जी का स्वसुख का कोई भाव नहीं है, तो वो उनका आस्वादन क्या कर रही हैं? वो तो श्याम सुंदर को सुख ही सुख दे रही हैं, है ना। लेकिन उस सुख से जो श्याम सुंदर का प्रफुल्लित मुख चंद्र है, उसका जब वो दर्शन करती हैं तो स्वयं प्रफुल्लित हो जाती, तो आनंदित हो जाती हैं। आनंद वहां से आ रहा है। आनंद को इंद्रियों के सुख से थोड़ी ना आ रहा है। इंद्रियों को सुखी करने के लिए थोड़ी ना किशोरी जी श्याम सुंदर से मिलते हैं। तो श्याम सुंदर के इंद्रियों को सुखी करना चाहती हैं, उन्हें प्रेम रस का आस्वादन कराना चाहती हैं, उन्हें मादनाख्य महाभाव का आस्वादन कराना चाहती हैं, जो और कहीं कोई भी आस्वादन नहीं करा सकता। तो इसीलिए बोला कि इस कथा की यही स्वाभाविक क्रिया है, यही रिएक्शन है कि आपके हृदय में भी भगवत माधुरी का पान करने की इच्छा अनंत कोटि उठने लगेगी। गुरु गौरांग की कृपा से गौर चरण आश्रित होने का ये बहुत बड़ा लाभ है ना। गौरांग महाप्रभु हृदय को ऐसा बना डालते हैं, इतना शुद्ध कर डालते हैं। उनके परिकर, उनके पार्षद, एक एक पार्षद रत्न है। हम क्या सोच सकते हैं इस बारे में। गुरुदेव कहते हैं कि प्राकृत देह की विस्मृति और अप्राकृत वृंदावन की आनंदमयी गोपी देह की स्फूर्ति, यही तो है ब्रजरस साधना का मुख्य संपद। फिर से सुनिए, गुरुदेव ने एक पंक्ति में पूरी भजन प्रक्रिया समझा दी। भजन ऐसा होना चाहिए कि प्राकृत देह की विस्मृति हो जाए, है ना। मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात हो रही है, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, सब खत्म, जीरो, शून्य। सदा सर्वदा एक अप्राकृत भाव में व्यक्ति अवस्थित। और
उस अप्राकृत वृंदावन की आनंदमयी गोपी देह की स्फूर्ति जो गुरुदेव ने कृपा करके हमको जनाया, हम सबको बताया, एकादश भाव दिए, हमारे मंजरी स्वरूप को बताया, है ना। गुरुदेव के चरणों को हृदय में धर करके जब हम उस गोपी देह का चिंतन करते हैं और उस गोपी देह के चिंतन करते करते कि भाई मैं फला फला मंजरी हूँ और प्रिया जी की दासी हूँ, प्रिया जी अपनी दासियों के प्रति इतनी वात्सल्यमयी है, प्रिया जी के प्रति कितना प्रेम उभरने लगता है, किशोरी जी मेरी है, मैं किशोरी जी से अभिन्न देहा अभिन्न प्राणा हूँ, अप्राकृतिक स्वरूप में। जितना ही चिंतन प्रगाढ़ होता चला जाता है उतना ही भगवत माधुरी का आस्वादन होता है, उतना ही किशोरी जी की कृपा बरसती रहती है, उतना ही सब कुछ प्यारा लगता है। तो गुरुदेव ने जो ये पंक्ति बोली कि प्राकृत देह की विस्मृति, यह है हमारा लक्ष्य, टारगेट, कि जिस देह में हम बैठे हैं यह प्राकृत हार्ड मास का बना हुआ, इसकी विस्मृति। और जिस प्रकार से हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु सतत गोपी भाव में रहा करते, एक साधक को वैसे ही रहना चाहिए, सतत गोपी भाव में, है ना। फर्क इतना है कि वहां वो राधा भाव में श्याम सुंदर की माधुरी के आस्वादन के लिए लालायित रहते, और हम यानी साधक जो श्री गौर हरि के चरणाश्रित है, गुरुदेव के चरणाश्रित है, वो सदा सर्वदा गोपी भाव में युगल सरकार का आस्वादन करेगा। प्रिया जी के प्रति उसकी अत्यधिक रति होगी, अधिक नहीं अत्यधिक रति होगी। अभिन्न देहा अभिन्न प्राणा, उनके भावों के साथ इनके भावों का तादाद में होना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे? इसी लीला के श्रवण से, अंत्य लीला के श्रवण से, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राकृत देह की विस्मृति। अब विस्मृति किसी चीज की हो गई, लेकिन मन है, चित्त है, वो स्मृति भी तो किसी चीज की करेगा। तो अप्राकृत देह की स्मृति सदा सर्वदा, है ना। साधने भावी बेजहा, सिद्ध दे पाई बेतहा, राग मार्गेर एई से उपाय, साध्य साधन एई इहा बोई आर नाई, भक्ति लक्ष्मण तत्व सार। यही बोला है ना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। साध्य भी यही है, साधन भी यही है। साधने भावी बेजहा, सिद्ध दे पाई बेतहा। जो गुरुदेव ने दे दिया कच्चा आम, वो वहीं पर वो पकेगा और वही प्राप्त होगा जिसका हमने हमेशा चिंतन किया। तो चिंतन मगर सरस हो, हाँ, चिंतन सरस हो तो वो कैसे होगा? वो किशोरी जी के भाव को जान के ही होगा। तो हमारे प्यारे श्री गौर हरि उसी भाव का आस्वादन कर रहे हैं, और उस भाव के आस्वादन को जब हम सुनते हैं, ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं गुरुदेव के अनुगत्य में, तो वो भाव हमारे अंदर संचारित होने लगता है ना। तो श्रीमन महाप्रभु ने इसी चरम आदर्श का प्रकटन किया है अपनी इस सुगंभीर गंभीरा लीला में। परम आदर्श यही है कि उन्होंने प्रिया जी के भाव माधुरी का स्वयं आस्वादन किया है और दूसरों को भी उसी आस्वादन को प्रदान किया है। इसीलिए उनका ये कल्याणमय अवतार हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, प्रिया जी के इसी विशाल प्रेम संपद को हृदय में लेकर के अवतार लिया है श्रीमन महाप्रभु ने। कैसा विशाल प्रेम संपद? ऐसा विशाल प्रेम संपद कि जिसका आधार सिर्फ प्रिया जी थी, कि जिसमें जब भावों में लड़ाई होगी, जब एक भाव उठेगा, दो भाव उठेंगे, फिर अनेकानेक भाव उठेंगे, फिर भावों का सम्मर्दन होगा। जब भावों का सम्मर्दन होगा तो ये प्राकृतिक देह कहाँ पर रह पाती है ना। लेकिन श्रीमन महाप्रभु की तो देह प्राकृतिक है नहीं, वो तो अप्राकृत है। लेकिन भावों के सम्मर्दन में उनकी क्या दशा हो जाती है। और ये भावों का सम्मर्दन जो हो रहा है, वो याद रखिए प्रिया जी के दिव्योन्माद को अंगीकार करके ही उसका आस्वादन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि गौर सुंदर दिखा रहे हैं कि किशोरी जी के प्रेम की सीमा कहाँ तक है, क्योंकि किशोरी जी तो स्वयं आएंगे नहीं दिखाने के लिए।
और दूर दूर देश में वो प्रेम प्रचार करने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर एक चरण भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो श्याम सुंदर को अवलंबन बना करके किशोरी जी ही आई हैं। श्याम सुंदर अवलंबन बन गए, रसराज हृदय में है और महाभाव ऊपर है। हा? तो आपने कोरी आस्वादने शिखाई लो भक्त गणे, प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, नाही जाने स्थान स्थान, जारे तारे कैलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। आहा, आपने कोरी आस्वादने, प्रिया जी के भाव में श्याम सुंदर की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं हमारे गौर किशोर, अवश्य कर रहे हैं। लेकिन मात्र यही आस्वादन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मंजरी भाव का भी आस्वादन अनेक बार कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। गोपी भाव का आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। और मंजरी भाव का जब आस्वादन करते हैं और जब युगल को एक साथ देखते हैं, तब तो इनके जो अंग हैं स्थिर रह ही नहीं पाते हैं। कभी कूर्माकृति हो जाते हैं, तो कभी अस्थि संधि वियोग हो जाता है और अत्यंत दीर्घाकृति हो जाते हैं, क्योंकि युगल सरकार दोनों का प्रेम माधुरी और रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। तो आपने कोरी आस्वादने, और श्री कृष्ण की मधुरिमा का ही आस्वादन कर रहे हैं। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, रसराज हैं। अरे भाई, हम क्या जाने रसराज हैं, लेकिन इस रस तत्व का आस्वादन कैसे किया जा सकता है? एक क्षुद्र जीव शक्ति कैसे आस्वादन कर सकती है भला? कर सकती है अगर वो गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले ले। तो गौर हरि के चरणों का आश्रय लेने के बाद उसके अंदर स्वयमेव अपने आप प्रिया जी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। किशोरी जी की लीलाएं, किशोरी जी का व्यक्तित्व उसके हृदय में झिलमिलाने लगता है। यह है गौर चरण में आश्रय लेने का मतलब। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो इस प्रकार से चल रहे हैं वो परम 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 सौभाग्यशाली हैं। उन पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो रही है, गौर कृपा हो रही है, गुरुदेव की कृपा हो रही है, रूप सनातन जैसे उच्चतम पार्षदों की कृपा हो रही है, उनके ग्रंथों की कृपा हो रही है। मतलब कहीं से भी खाली नहीं है, अभाव युक्त नहीं है। उन्हें जो है ऐसे छू 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 करते हुए हर जगह नहीं घूमना पड़ता है कि यहाँ से कुछ सुन लो, वहाँ से कुछ सुन लो। सब कुछ हमें हमारे आचार्यों ने दे दिया है। हम अमीर हैं, समृद्ध हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, आपने कोरी आस्वादने शिखाई लो भक्त गणे, प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। ये प्रेम चिंतामणि सिर्फ महाप्रभु के पास है और भक्तों को दिया है, और स्थान अस्थान नहीं देखा, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कुछ नहीं देखा। जारे तारे कैलोदार, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कि भाई मैं इतना कुछ लेकर के आया, अकेले मैं कितना बांटूंगा, आप सब भी आ जाओ। तो नित्यानंद प्रभु को बना दिया मुख्य शाखा, स्कंद बना दिया। जड़ है गौरहरि और शाखा है, मतलब स्कंद है श्री निताई चांद नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को बोला भाई तुम्हारे होते होते तुम सब जगह नाम प्रचार करोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा? इसलिए ठीक है तुम अवधूत हो, ठीक है तुमने ये सन्यास वेश ले लिया, अवधूत हो, लेकिन अब ब्याह करना पड़ेगा। इतनी उम्र में नित्यानंद प्रभु भी एकदम अचरज में आ गए, ये कैसा आदेश? मैं तो खुश था कि नीलाचल में हम दोनों साथ रहेंगे, तुम भी सन्यासी और हम भी सन्यासी, हम दोनों अवधूत, बीच में कोई नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपने अचानक ही बोल दिया यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रह सकते आप, जाओ, जाकर के हरि नाम दो सबको।
हरिनाम की भिक्षा मांगो, प्रेम दो, ब्रज जातीय प्रेम दो, ये मंजरी भाव उपासना रूपी प्रेम आप देंगे, है ना। आप ही हैं चाबी वाले, सामान मेरा है, बांटेंगे आप ही। तो निताई इतने इम्पोर्टेंट हैं। बहरहाल गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हमारे महाप्रभु हैं दाता शिरोमणि हैं, क्योंकि इन्होंने मंजरी भाव उपासना दिया, ब्रज रस दिया, अपने आचार्यों से ब्रज रस दिलवाया, कहीं से कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रखी, समस्त ग्रंथों में सब कुछ कहलवा दिया। तो महाप्रभु दाता शिरोमणि स्वयं तो दिया, अपने आचार्यों को भी बोला कि दो दो दो, और कितनी शाखाएं बना दी। श्री अद्वैत प्रभु की शाखा, श्री गदाधर पंडित जी की शाखा, श्री वक्रेश्वर पंडित जी की शाखा, श्री वास जी की शाखा, अनेक अनेक शाखाएं, सब जगह जो जो यहाँ पर आएगा सबको प्रेम दूंगा मैं। पढ़िए श्री चैतन्य चरितामृत में प्रत्येक शाखा का बड़ा सुंदर वर्णन है ना। तो जो लोग धनी है, गुरुदेव कहते हैं जो लोग धनी है, धनी ही नहीं जो महाधनी है, वे लोग अन्य को धनी कर सकते हैं। महाधनी है वो किसी को भी धनी कर देगा, उसके लिए क्या है, हा? दीन दरिद्र दुखी उन सबको जो धनी कर पाए उसे ही कहते हैं महाधनी। ये जो कलयुग का जीव है, ये आध्यात्मिक साधन के मामले में बिल्कुल ही गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको हजारों रोगों ने घेरा हुआ है। मिलावटी खाना खाता है, मिलावटी खाना खाता है कि नहीं? इसकी उम्र बड़ी कम होती है, 100 वर्ष कोई कोई जी पाता है भाई, 50 में ही, 30 में, 20 में सांसों की तार टूट जाती है, कभी भी सांसों की तार टूट सकती है ना। बहुत अल्प आयु है, बहुत अल्प आयु है। 1-1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी सतयुग में एक व्यक्ति की, 10,000 साल तक भी हुई है, 1000 साल तक की भी हुई है। लेकिन अभी तो 50 भी कोई पार कर ले तो बड़ी बात है। फिर ऊपर से अनेक रोग है भाई, फिर ऊपर से अनेक माया के उपकरण हैं। अभी आप देखिए, हाथ में मोबाइल और उसके ऊपर इंटरनेट और ना जाने क्या क्या है ना, मल्टीमीडिया, सोशल साइट, और पता नहीं, मुझे तो नाम भी ज़्यादा नहीं आते, परंतु आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। अब टेलीविज़न खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं कि टीवी आए और लगा दिया जाए और आदमी टीवी देखे। अब तो हाथ में टीवी है। छोटा बच्चे को खाना खिलाना है आपने, कोई फिक्र की बात नहीं है, मोबाइल ऑन किया और बच्चा देख रहा है। आँख उसकी खराब हो बाद की बात है, तुम खा लो पहले। छोटे बच्चे को चुप कराना है क्योंकि हम सीरियस बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हाथ में टीवी है। गरीब से गरीब आदमी के हाथ में है मोबाइल, खट से उसने चला दिया और बच्चा देख रहा है। अब वो 2 घंटे कुछ नहीं बोलेगा, 2 घंटे तक तुम्हारा दिमाग जैसे भी प्रोग्रामिंग है होती रहेगी। कुछ समय बाद जब हम उन्हें कृष्ण तत्व समझाएंगे तो वो समझने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग इंटरनेट ने कर दी है ना। अब वो सरल दिमाग वाले नहीं रहे। छोटे बच्चे अब सब जानते हैं, अब तुम क्या छुपाओगे भाई, है? कुछ छुपाने वपाने वाली चीज़ नहीं। कौन सी लज्जा और कौन सी क्या, सब सारे साइट्स वाइट्स पॉर्न साइट्स वगैरह सब वो देखते हैं, ठीक है। तो माया का ऐसा प्रबल आकर्षण, उम्र कम, रोग अधिक, माया का प्रबल आकर्षण। देखिए कितनी बड़ी विडंबनाएं हैं एक कलिहत जीव के साथ। देखिए आप, मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन करना, प्रिया प्रियतम की सेवा करना, प्रिया जी की प्रेम माधुरी का आस्वादन करना, और वो कहाँ फंसा है मोबाइल में। बड़े बड़े लर्नेड लोग, विद्वान लोग, हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिए तो कौन ग्रंथों को पढ़े। इसलिए मोबाइल को बहुत दूर रखना पड़ता है, पहले उसे 7 तालों में बंद कर दो, महाशैतान है। उसके बाद बैठ करके पढ़ो, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो हर चीज में बेकार है ना। गुरुदेव ने जब ये बात कही तब गुरुदेव भी नहीं जान पाए इस मोबाइल की
भयावहता को, कि अब तो पहले जो व्यक्ति है वो तो फिर भी शायद भजन के लिए आगे आ जाते थे, अब जो है बहुत मुश्किल है। गुरुदेव कह रहे हैं संबल कह सकें किसी चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं उनके पास, ना उम्र है, ना दिमाग ही उतना अच्छा है, ऊपर से उपद्रव लगे रहते हैं, हर जगह लड़ाइयाँ लगी रहती हैं, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, इससे उससे लगा रहता है कि नहीं, कलह लगी हुई है, कलह लगी है, अड़ोसी से, पड़ोसी से, पत्नी से, सबसे कलह लगी हुई है, भ्रुकुटियाँ चढ़ी रहती है हमेशा, है कि नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सोचो श्रीमन महाप्रभु की करुणा, प्रेम दाता शिरोमणि, कि उन्होंने ऐसे कलिहत जीव को, ऐसे कलिहत जीव को सर्वोत्कृष्ट इस भजन साधन का अधिकार प्रदान कर दिया है। मंजरी भाव उपासना ऐसे गिरे हुए जीव को, महापतित भाई, महापतित, उसको प्रदान कर दिया है। तुम्हारे पास क्या है, ना उम्र है, ना दिमाग है, ना तुम ये जानो कि साधुओं का कैसे सत्कार करते हैं और साधु ही कौन है यही नहीं पहचान पाओ, तुम क्या करोगे। फिर भी श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके इतना बड़ा दान दे दिया है। आज हम बैठ के महाभाव, मादनाख्या महाभाव, मोहनाख्या महाभाव, सुदीप्त सात्विक विकार, दिव्योन्माद, प्रिया जी, श्याम सुंदर, गौर सुंदर, इनकी चर्चा कर रहे हैं। यही क्या कम बड़ी देन है क्या? यही बहुत बड़ी देन है कि ये चर्चा का विषय हो गए। प्रिया जी का महाभाव आज हमारी चर्चा का विषय हो गया। ये श्री गौर हरि के और उनके पार्षदों की बहुत बड़ी कृपा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने ये संपत्ति भी दी है, यानी जब अधिकार दिया तो सिर्फ अधिकार दिया है ऐसा नहीं है, संपत्ति भी दान दे दी है, हमारे हाथ में दे दिया है। अद्वैताचार्य जी ने मांगा था ना श्री चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु ने कहा अद्वैताचार्य बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वर देना चाहता हूँ। तो बोले महाप्रभु आप आ गए और सबको प्रेम दे दिया है ना, बहुत हो गया, आप आ गए, बहुत हो गया। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम जो कह रहे हो ना कि बहुत हो गया और सबको प्रेम दे दिया, अभी तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा हुआ होगा पर अभी मेरा नहीं हुआ। ये जितने भी कलिहत जीव हैं, जो भी मेरे चरणों का आश्रय लेगा, जो भी अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेगा, जो कि मंजरी भाव उपासक हैं, उन सबको मैं निकुंज लेकर के जाऊंगा प्रिया प्रियतम की सेवा में। तो अद्वैताचार्य जी बोले महाप्रभु आप निकुंज ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी करुणा है आपकी, लेकिन हमें एक और दान दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा हाँ बोलो, तुम ही हमको लेकर के आए हो, इतना रोए हो, गंगा जल और तुलसी दे करके शालिग्राम जी पर इतना पुकारा है हमको कि हम तुम्हारी पुकार पर आए हैं, बोलो बोलो मांगो, यही तो मैं चाह रहा हूं। आपकी जो ये अमृतमय लीला है प्रभु, ये हमसे ना छूटे, इसमें भी हमारा प्रवेश हो। सिर्फ प्रिया प्रियतम की लीला में हमारा प्रवेश हो ऐसा नहीं, ये जो अमृतमय, ये जो आपकी संकीर्तन रास बिहारी के रूप में जो लीला है, ये जो आप दिव्योन्माद का आस्वादन करते रहते हैं, ये सब भी हम देख पाए। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, हे थाय गौर चंद्र पाबो से थाय राधा कृष्ण, कि यहाँ मुझे गौर चंद्र मिलेंगे और वहाँ राधा कृष्ण मिलेंगे, तभी घुचबे मनेर घा, मन में जो घाव है उनके अदर्शन जनित, वो समाप्त होगा जब एक साथ दोनों मिलेंगे। यहाँ नवदीप लीला मिलेगी और वहाँ मुझे युगल सरकार की वृंदावन लीला मिलेगी। मैं दोनों में एक साथ जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी के लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है बोलो, है? मुश्किल है? अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, तो भाई हम बताते हैं, ऐसे तो बड़े बड़े योगी भी कर लेते हैं। ऐसे तो बड़े बड़े योगी भी कर लेते हैं। सौबरी मुनि जी योगी हैं, 50 हो गए, 50 हो गए ना, 50 स्वरूप धारण किया कि 100 स्वरूप, जो भी जितने भी धारण किए, और
50 लड़कियों से ब्याह कर लिया और 10-10 बच्चे पैदा कर लिए, 500 बच्चे पैदा कर लिए। समझ रहे हैं? सोचो, एक योगी भी कर सकता है, और श्री कृष्ण का पार्षद, गौरहरि का पार्षद, गौरहरि का अंतरंग भक्त, उसके दो स्वरूप नहीं हो सकते क्या? कैसी पागलपंथी की बात है, कैसा संदेह है पागलों जैसा। अगर कोई कहे आत्मा तो एक है, दो कैसे हो सकती है? अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, सौबरी मुनि जी 50 कैसे हो गए? जब वो हो सकते हैं तो फिर जिस पर गौरचंद्र की कृपा है डायरेक्ट, और जिसे नित्यानंद प्रभु ने पकड़ रखा है वो दो क्या, वो 1000 हो सकता है। दो क्या, 1000 हो सकता है। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने ही, यानी श्रीमन महाप्रभु ने ही ये बताया है कि जो अभीष्ट है उनका एकाग्र ध्यान धारणा ही ब्रजरस साधना का मुख्यतम उपाय है ना। अभीष्ट हमारी प्रियाजू, हमारे निताई गौड़, हमारे श्याम सुंदर, ये हमारे अभीष्ट हैं, और इनका एकाग्र ध्यान और इनकी धारणा, इनका चिंतन, इनका श्रवण, इनके बारे में श्रवण, और इनके लिए क्रंदन, यही है हमारा ब्रजरस साधना का मुख्यतम उपाय। और ये उपाय हमारा तभी जो है कह लीजिए कार्य में आ सकता है प्रैक्टिकली, जब हम गौरहरि की इस लीला से परिचित होंगे, इसका मर्म जानेंगे, गंभीरा लीला का मर्म जानेंगे। श्री गुरुदेव जब कृपा करके हमें बताएंगे, गुरुदेव के शब्दों का अनुसरण करते हुए करते हुए करते हुए, उनके शब्दों को पकड़ते हुए चलते हुए, गुरुदेव के चरणों को हृदय में रखते हुए, उनके शब्दों का ध्यान करते हुए जब हम चलेंगे, तो ऐसा बताइए हमें क्या चीज़ है जो अलभ्य रहेगी? सब कुछ लभ्य हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी आज की भागवती कथा आपके लिए। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा हम इसके आगे का वर्णन और उस पर जो है चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की ये भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। क्या हो रहा है?